गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गणेश चतुर्थी की, गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, गणपति बप्पा का त्यौहार उत्सव आ चुका है। चारों ओर धूम मची है। हम सबके मन में भी कितना उत्साह है। खाली मन में ही नहीं, पूरे वातावरण में सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। उमंग की लहरें दौड़ रही हैं। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार हमारे मन में इतनी खुशियां भर देता है कि हम उन खुशियों को लेकर पूरे साल मस्ती से झूमते रहते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म दिवस से जुड़ी है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था और तभी से हम इसे गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं और कई जगह हम इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। दोस्तों, गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, विनायक हम उन्हें कहते हैं जब उनका सिर नहीं कटा था, तब उनका नाम विनायक था। जब उनका सिर कट गया, जिसकी एक अलग स्टोरी है, कहानी है पौराणिक कथाओं के अनुसार, उसके बाद उनको हाथी का सिर लगाया गया, तब से उनका नाम गजानन भी पड़ गया। उन्हें गणेश भी कहते हैं क्योंकि उनको सारे गणों का ईश यानी कि देवता माना गया। गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं। इन सारे नामों का स्मरण करने से भी ढेर सारी विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गणेश उत्सव चलने वाला है। गणेश चतुर्थी आ चुकी है, पर क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश करी है कि ये गणेश जी का त्यौहार, गणपति बप्पा मोरया को जब हम लेकर आते हैं चतुर्थी पे, ये 10 दिन तक इस उत्सव को क्यों मनाते हैं? इसकी पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू माइथोलॉजी से हर त्योहार की एक वजह है, एक कथा है। मैं आपको सुनाऊंगी, ज़रूर सुनाऊंगी, पर उसके पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हमारे दोस्तों से ये मेरी विनती है कि जब भी हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो इनके पीछे लॉजिक न ढूंढें, बल्कि इंटरप्रिटेशन की ओर जाएं। अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो ज़रूर कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें कुछ अच्छी शिक्षा भी ज़रूर मिल जाएगी। तो आइए चलिए बात करते हैं कि 10 दिनों तक ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास, आप सभी ने नाम सुना होगा, वो महाभारत को लिखना चाहते थे। जो महाभारत उनके विचारों में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में थी, उसको वो पन्नों पर उतारना चाहते थे और उन्हें किसी ऐसे देवता की तलाश थी जो विद्या, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर हो। इसके लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी से बेहतर कोई देवता नहीं हो सकता, क्योंकि ये विद्या, बुद्धि और लेखन के परम देवता है। इनके पास संपूर्ण ज्ञान है। वेदव्यास जी गणेश जी के पास पहुंचते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप इस महाभारत को अपनी लेखनी से पन्नों पर उतार दें। वो एक शर्त रखते हैं, गणेश जी, मैं ज़रूर लिखूंगा, पर लगातार मेरी लेखनी चलनी चाहिए और आप लगातार बोलते रहेंगे। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी रुक गए तो उसी वक्त मैं लेखनी को रोक दूंगा। वेदव्यास जी तैयार हो गए, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, एक शर्त मेरी भी है कि मैं जो कुछ बोलूँगा, क्योंकि बहुत स्पीड से बोलूँगा, तो आप उसको मनन और चिंतन करके ही लिखेंगे कि कहीं मैं कोई बोलने में गलती ना कर जाऊँ। और आप, गणेश जी स्वयं बुद्धि के देवता हैं, वो जब उस पर चिंतन और मनन करेंगे तो कुछ गलती की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार से वेदव्यास जी और गणेश जी दोनों में एग्रीमेंट हो गया, दोनों तैयार हो गए और वेदव्यास जी ने बोलना शुरू करा। बद्रीनाथ के पास एक माड़ा करके एक विलेज है, जहाँ पे एक गुफा है, वेदव्यास गुफा भी कहते हैं। वहाँ पे बैठ के ये कहानी शुरू हुई, यानी वेदव्यास जी ने बोलना शुरू करा और गणेश जी ने लिखना शुरू करा बिना रुके हुए। इस तरीके से ये पूरी जो कहानी और जो उनके मुख से वाच थे, ये पूरे 10 दिनों तक चलते रहे। बीच में लिखते लिखते गणेश जी की कलम भी टूट गई, तो उसी वक्त उन्होंने अपने दांत को तोड़ दिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत भी गणेश जी का नाम है। उन्होंने अपने दांत को तोड़ दिया, उसको लेखनी बना लिया, और लेकिन अपने लेखन का काम नहीं रुका। वो लगातार चलते रहे, लिखते रहे। अचानक से देखा वेदव्यास जी ने कि बिना खाए पिए अन्न ग्रहण करे, बिना बोले लगातार वो लिख रहे हैं। उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब तापमान बढ़ गया, गणेश जी तपने लगे, तो उन्होंने उनके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, जिससे उनके तापमान में थोड़ी कमी आई। लेकिन 10वें दिन तक
उनका जो मिट्टी लगी थी उससे शरीर अकड़ने लगा। तब तक उनकी कहानी पूरी हो चुकी थी, उनकी लेखनी से सब पन्नों में महाभारत उतारी जा चुकी थी। तब अनंत चतुर्दशी के दिन 10वें दिन वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए, सरोवर में पानी में ले गए और उनके ऊपर पानी डाला, जिससे मिट्टी जो थी वो नरम हुई, मिट्टी निकली और उनका जो शरीर का तापमान तो ठीक हो ही चुका था, पर जो अकड़न थी वो भी दूर हो गई। तो इस तरीके से यही कारण है कि 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। ये कथा है दोस्तों। लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हम गणेश जी की प्रतिमा जो घर पर लाते हैं वो मिट्टी की ही लाएं, वही सही मायने में प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदी माइथोलॉजी के अनुसार और वातावरण की साम संभाल की अगर हम बात करें कि उसके अनुसार भी ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि जब हम इस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो ये मिट्टी जल में घुल जाएगी। अगर हम प्लास्टिक की प्रतिमा को लाकर उसका विसर्जन करेंगे तो पानी में रहने वाले जीव जंतु को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है दोस्तों कि जो ये मिट्टी है ना, ये खाली मिट्टी नहीं है, ये वो माटी है जिसको औषधि से भरपूर है। आपने सुना भी होगा कि मड थेरेपी भी करी जाती है। कितने तरीके के रोग इस मिट्टी की थेरेपी से दूर हो जाते हैं। तो ये जो हमारी मिट्टी है, ये माटी है, इसको सर आँखों पर लगाइए, इसको नमन करिए, क्योंकि ये हमें पालती पोसती तो है ही, पर औषधि से भी भरपूर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी पूरी तैयारियां हो चुकी होंगी। आप बहुत ही सुंदर से मिट्टी की बनी प्रतिमा गणेश जी की अपने घर लाए होंगे। उस प्रतिमा को आप दूर्वा से सजाइए। दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है गणेश जी को। मोदक बनाइए, मोदक की रेसिपीज़ इतनी हैं, खूब खाइए, खिलाइए, लोगों को बांटिए और इस गणपति बप्पा के त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाइए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में ज़रूर इससे कुछ शिक्षा ली होगी। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।